अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लुश उस्मान के वॉल्यूम 152 के पार्ट 1 के बारे में। जैसा कि पिछली एपिसोड में आपने देखा था कि अल्चम खातून ने होलोफिरा को खंजर मार दिया था। अब आज की वीडियो के आगाज में हम देखते हैं यानी शहर में ओरहान और खवातीन होलोफिरा के पास मौजूद होते हैं और ओरहान कहता है होलोफिरा आंखें खोलो, होलोफिरा आंखें खोलो। वो सब बहुत परेशान होते हैं मगर अल्चम कहती है इंशाल्लाह अब ये दोबारा कभी आंखें नहीं खोलेगी। यह सुनकर ओरहान गुस्से से कहता है खातून खामोश हो जाओ। बाला खातून अल्चम से कहती है अल्चम बहुत हो गया, चलो जाओ। ये कहते साथ ही वो उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। उधर हम देखते हैं कि राजबे के कबीले में इमरान तेगन के सिपाहियों ने उस्मान साहब पर नेज़े ताने होते हैं और इमरान तेगन उस्मान साहब से पूछता है तुम्हें इस्लामियों के बारे में कैसे पता चला। जवाबन उस्मान साहब गरजते हुए कहते हैं ये सरजमीन मेरी है, मैं इन इलाकों में मौजूद परिंदों के गले में गंदम के दाने तक से वाकिफ। तुम होते कौन हो इस सरजमीन में अपने कामों की खुफिया मनसूबाबंदी करने वाले। इस पर इमरान तेगन कहता है इतने पर यकीन ना हो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। उस्मान साहब कहते हैं सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि सुलूबी फौज कहाँ से आएगी। तो इमरान तेगन कहता है जिंदा रहकर तकलीफें उठाते उठाते तुम जान जाओगे, तुम्हारे साथी तुम्हारी आंखों के सामने कुचले जाएंगे। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं वो शख्स जो तुम्हें तकलीफ का मतलब समझाएगा वो तुम्हारे सामने खड़ा है। इमरान तेगन कहता है तुम अभी तक यहाँ इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम जानते हो कि इलामात कहाँ हैं। तुम्हारे तमाम प्यारे तुम्हारे सामने मर जाएंगे, तुम मेरे पास भीख मांगने आओगे उस्मान। मगर उस्मान साहब मुसलसल उसे घूरते ही चले जाते हैं। दूसरी जानिब जंगल में जेरकुतई सिपाहियों के साथ कैदियों को तलाश कर रहा होता है। निशानात मिलने पर जेरकुतई बहुत खुश होता है और तुरान से कहता है तुरान मेरे भाई फौरन बाकियों को खबर करो, वो कैदियों को लेकर शाहीन पहाड़ी की तरफ गए हैं। ये सुनते साथ ही तुरान चला जाता है जबकि जेरकुतई एक सिपाही के साथ आगे बढ़ता है। उधर मैदान में काई और बाजंतीनी आमने सामने होते हैं। महमद बाजंतीनियों को देखते हुए कहता है इन कुत्तों ने मेरे काफिले पर हमला किया और उरास बे की भी जान ले ली। चले हमला करते हैं, इन्हें मारते हैं। हम इन कुत्तों का इंतजार क्यों कर रहे हैं। कबीले में इमरान तेगन आगे बढ़ते हुए सिपाहियों से कहता है आज तुम उस्मान को कत्ल नहीं करोगे, जब मैं चला जाऊं तो पीछे आ जाना। उसे जाता हुआ देखकर उस्मान साहब कहते हैं तुम कहाँ भाग रहे हो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसके सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और उन्हीं के नेज़े उनके जिस्म में गाड़ देते हैं। इमरान तेगन घोड़े पर सवार होते हुए कहता है मेरे कमजोर आदमियों को एक एक करके मारो उस्मान। ये कहते साथ ही इमरान तेगन चला जाता है और उस्मान साहब नेज़ों से उसके सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करते ही चले जाते हैं। उस्मान साहब का फेंका हुआ नेज़ा एक बाजंतीनी के पेट से आर पार हो जाता है और इसके साथ ही उस्मान साहब अपनी तलवार बेनियाम कर लेते हैं। दूसरी तरफ जंगल में इमरान तेगन के सिपाही भी पलट जाते हैं। ये देखकर उस्मान साहब के जांबाज चौंक जाते हैं और कोनूर पूछता है यह बदमाश कहाँ जा रहे हैं। इसलिए हमें उन्हें तलवारों की गनगनाहट की आवाज सुनाई देती है। तो बुरान कहता है मेरे भाइयों कबीले से तलवारों की आवाजें आ रही हैं। जवाबन सरदार कुंदूस कहता है वो उस्मान साहब पर हमला कर रहे हैं, सिपाहियों चलो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब कबीले की जानिब घोड़े दौड़ा देते हैं। उधर यानी शहर में अलाउद्दीन आयशा खातून का इलाज कर रहा होता है और खवातीन भी उनके पास मौजूद होती है। अल्चम बाला खातून से कहती है आपको मुझे उसे मारने देना चाहिए था बाला खातून, होलोफिरा ने मेरी भाभी पर हमला किया। यह सुनकर गोंचा उठते हुए गुस्से से कहती है उसे मारने से तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने क्या किया है अल्चम खातून, तुम होलोफिरा को नहीं जानती, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जवाबन अल्चम कहती है उस खातून ने तुम सबको अंधा कर दिया है। तो बाला खातून गुस्से से कहती है काफी हो गया अल्चम, तुम बगैर सोचे समझे काम कर रही हो। बाहर जाकर खुली हवा में सांस लो, यहाँ तुम फायदा पहुंचाने के बजाय सबको नुकसान पहुंचाओगी। अब जाओ यहाँ से। ये सुनते साथ ही अल्चम चली जाती है और अलाउद्दीन के देने पर गोंचा आयशा को एक दवा सूंघाती है जिसे सूंघते साथ ही आयशा खांसने लग जाती है। उधर होलोफिरा के पास मौजूद ओरहान कहता है मेरे अल्लाह मुझे इस दर्द से मत आजमाना। मलून खातून होलोफिरा के जिस्म पर जख्म तलाश कर रही होती है मगर वहाँ उन्हें कोई जख्म नहीं मिलता। तो वो उसके गले में मौजूद हार निकाल लेती है और उसे देखते हुए कहती है या अल्लाह तेरा शुक्र है, यह किसी सदके की वजह से बच गई। ओरहान खंजर जाकर हार को लगा। यह सुनकर ओरहान भी बहुत खुश होता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अल्चम भी दरवाजे पर आकर सारा मंजर देखने लग जाती है और ओरहान होलोफिरा के पास बैठकर उसे पुकारता है। होलोफिरा भी आंखें खोलकर ओरहान को पुकारती है। जवाबन ओरहान कहता है होलोफिरा मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, परेशान ना हो। अल्चम को देखने के बाद मलून खातून होलोफिरा से पूछती है बेटी क्या तुम ठीक हो। तो होलोफिरा कहती है मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। यह सुनकर मलून खातून कहती है तो फिर ठीक है, बहनों होलोफिरा और ओलिया को जिंदान में ले जाओ। हकीकत जब तक सामने नहीं आती ये जिंदान में रहेंगी। ये सुनते साथ ही सब चौंक जाते हैं और ओलिया खड़े होकर कहती है मैंने और होलोफिरा ने कुछ नहीं किया। मलून खातून जाने लगती है तो ओरहान उनके सामने आ रुकता है और कहता है माँ। मगर मलून खातून उसकी बात सुनने के बजाय कहती है ओरहान बहुत हो गया, मैंने जो कहना था कह दिया। ये कहते साथ ही वो चली जाती है और होलोफिरा चुपचाप खवातीन के साथ चल पड़ती है। सब चले जाते हैं मगर ओरहान परेशानी के आलम में वही बैठ जाता है। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं ओराज साहब के कबीले में नेज़े के बाद उस्मान साहब तलवार से बाजंतीनियों को जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं। बाजंतीनी भी जाने के बजाय उनका मुकाबला करते हैं मगर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। उस्मान साहब तने तनहा वहाँ मौजूद सबको जहन्नुम वासिल कर देते हैं। कुछ देर के बाद उस्मान साहब के जांबाज वहाँ पहुँचते हैं और उस्मान साहब से उनका हाल अहवाल पूछते हैं। उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं मैं ठीक हूँ। तो सरदार कुंदूस कहते हैं वाज़ेह था कि वो कुत्ता जाल बिछाएगा। जो
जवाब में उस्मान साहब कहते हैं वो जो चाहे जाल बिछा ले, अब वो वाले सल्जोक की लामते चाहता है, जब तक हम उसे नहीं देंगे वो एक डरावने ख्वाब की तरह हम पर हमला करेगा, मगर इंतजार करो, पहले वो मुझे देगा जो मैं चाहता हूँ। कोनूर लानती इमरान के पीछे सिपाही भेजो, मैं उस खुफिया रास्ते के बारे में जानना चाहता हूँ। तो कोनूर कहता है जो आपका हुक्म। उस्मान साहब मजीद कहते हैं हमारी तलवारें हमेशा उनके गर्दनों पर रहेंगी, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। कुंदुज साहब पूछते हैं और सुलीबी फौज के मसले के बारे में क्या ख्याल है, उसने इस बारे में क्या कहा। तो उस्मान साहब कहते हैं और जैतो और सुलीबियों के दरमियान इत्तेहाद करवाने वाला यही था, लेकिन हमारे पास वक्त कम है, सुलीबी फौज हमारी तरफ आ रही है, इसलिए मैं त्रानोस जाऊंगा और उस कमीने से बात करूंगा। पोपर और जैतो हमें कुचलने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, हम हरगिज इसकी इजाजत नहीं देंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब अपने साथियों के साथ वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब सुंगूर आगा सिपाहियों के साथ कैदियों के पीछे जाते हुए निशानात तलाश कर रहे होते हैं, मगर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता और वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं तुरान वहाँ पे आता है और सुंगूर आगा से कहता है वो कैदियों को शाहीन पहाड़ी के रास्ते पर ले गए हैं, जेर कुतई साहब वही हैं। ये सुनते साथ वो सब उसके साथ भाग पड़ते हैं। नाजरीन इसके बाद हम शाहीन पहाड़ी पर देखते हैं बाज़ंतीनी सिपाही कैदियों के साथ मौजूद होते हैं। जेर कुतई भी सुंगूर आगा और सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंच चुका होता है और गौर से हर चीज का जायजा लेने के बाद परिंदे की आवाज निकालकर साथियों को इशारा देता है, फिर आगे बढ़ता है, तलवारें बेनियाम करता है और बुलंद आवाज से कहता है चलो कुचल डालो इन्हें। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब बाज़ंतीनी सिपाहियों पर चढ़ दौड़ते हैं। जेर कुतई अपने पहले हल्ले में ही बहुत से बाज़ंतीनियों को काट डालता है, शामिल आइकुत, तुरान और सुंगूर आगा भी उसके शाना बिशाना होते हैं। जेर कुतई के हाथों अपने साथियों को मरता हुआ देखकर कमांडर एक बच्चे को डाहल बना लेता है। ये देखकर जेर कुतई बहुत परेशान हो जाता है और उसे उस बच्चे में अपना बेटा गाजी नजर आता है जो कि बाबा बाबा पुकार रहा होता है। जेर कुतई एकदम से तलवारें जमीन में गाड़ देता है और कहता है अगर मेरे बेटे के सर के एक बाल को भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें गर्क कर दूंगा। ये कहते साथ ही वो बिला खौफ और खतर दोनों तलवारें फेंक कर कमांडर को मौत के घाट उतार देता है। बच्चा भी महफूज जमीन पर गिर जाता है। जेर कुतई भागता भागता उसके पास जाता है, उसकी रस्सियां खोलता है और उससे प्यार करता है। उसके साथी भी बाकी बच्चों को आजाद करने के बाद उनसे बहुत प्यार करते हैं। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं यानी शहर में ओरहान रवाना होने के लिए आगे बढ़ता है तो अल्चम खातून वहाँ पे आती है और ओरहान से कहती है मैंने कहा था कि जब तक ये लड़की महल में रहेगी हम मुसीबतों से छुटकारा नहीं पा सकते और आपने क्या किया। तो ओरहान कहता है असल में तुमने क्या किया खातून, हाँ मैंने तुमसे कहा था कि मुझे जितना तुम पर भरोसा है होलोफेरा पर भी उतना ही है। जवाबन अल्चम कहती है वो होलोफेरा जिस पर आपको बहुत भरोसा है उसने मेरी भाभी को जहर दिया, मेरी भाभी मौत के दहाने पर है। यह सुनकर ओरहान कहता है अल्चम खातून मैं खामोश हूँ क्योंकि मैंने इस लापरवाही को आपका दर्द समझकर माफ कर दिया, लेकिन जान ले कि मेरे सब्र की भी एक हद है। मगर अल्चम खातून कहती है तुम्हारी महबूबा ने मेरी भाभी की जान लेने की कोशिश की और तुम कह रहे हो कि उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही। ओरहान गुस्से से कहता है होलोफेरा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और जिसने भी ये किया है मैं उसे ढूंढ लूंगा, फिर तुम जाकर होलोफेरा से माफी मांगोगी। ये सुनकर अल्चम खातून कहती है माफी, उस खातून ने तुम पर जादू कर दिया है। ओरहान चिल्लाते हुए कहता है बहुत हो गया। तो खेमे से बाहर आने वाली मनून खातून कहती है ओरहान अल्चम ये तुम लोग क्या कर रही हो, होश में आओ, तुम दोनों महल में हो। ओरहान जाओ और वो वजीफा सर अंजाम दो जो तुम्हारे बाबा ने तुम्हें सौंपा है। तो ओरहान कहता है माँ होलोफेरा ऐसा कुछ नहीं कर सकती, इस मामले की तहकीक करें। जवाबन मनून खातून कहती है आप अपने फर्ज के बारे में सोचिए ओरहान साहब, आपका रास्ता आसान हो। जाते जाते ओरहान फिर से कहता है मामले की तहकीकात करें। ये कहते साथ ही वो सिपाहियों के साथ रवाना हो जाता है। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्लुश उस्मान के वॉल्यूम 152 के पार्ट 1 के बारे में। जैसा कि पिछली एपिसोड में आपने देखा था कि अल्चम खातून ने होलोफेरा को खंजर मार दिया था। अब आज की वीडियो के आगाज में हम देखते हैं यानी शहर में ओरहान और खवातीन होलोफेरा के पास मौजूद होते हैं और ओरहान कहता है होलोफेरा आंखें खोलो, होलोफेरा आंखें खोलो। वो सब बहुत परेशान होते हैं मगर अल्चम कहती है इंशाल्लाह अब ये दोबारा कभी आंखें नहीं खोलेगी। यह सुनकर ओरहान गुस्से से कहता है खातून खामोश हो जाओ। बाला खातून भी अल्चम से कहती है अल्चम बहुत हो गया, चलो जाओ। ये कहते साथ ही वो उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। उधर हम देखते हैं कि राजबे के कबीले में इमरान तेगन के सिपाहियों ने उस्मान साहब पर नेज़े ताने होते हैं और इमरान तेगन उस्मान साहब से पूछता है तुम्हें स्लूबियों के बारे में कैसे पता चला। जवाबन उस्मान साहब गरजते हुए कहते हैं ये सरजमीन मेरी है, मैं इन इलाकों में मौजूद परिंदों के गले में गंदम के दाने तक से वाकिफ, तुम होते कौन हो इस सरजमीन में अपने कामों की खुफिया मनसूबाबंदी करने वाले। इस पर इमरान तेगन कहता है इतने पर यकीन ना हो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। उस्मान साहब
कहते हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि सुलभी फौज कहाँ से आएगी। तो इमरान तिगन कहता है, जिंदा रहकर तकलीफें उठाते उठाते तुम जान जाओगे, तुम्हारे साथी तुम्हारी आंखों के सामने कुचले जाएंगे। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, वो शख्स जो तुम्हें तकलीफ का मतलब समझाएगा वो तुम्हारे सामने खड़ा है। इमरान तिगन कहता है, तुम अभी तक यहाँ इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम जानते हो कि इलामात कहाँ हैं। तुम्हारे तमाम प्यारे तुम्हारे सामने मर जाएंगे, तुम मेरे पास भीख मांगने आओगे उस्मान। मगर उस्मान साहब मुसलसल उसे घूरते ही चले जाते हैं। दूसरी जानिब जंगल में जेरकुतई सिपाहियों के साथ कैदियों को तलाश कर रहा होता है। निशानात मिलने पर जेरकुतई बहुत खुश होता है और तुरान से कहता है, तुरान मेरे भाई